ये प्रशिक्षण ई ऑफिस का हम कुछ एडवांस फीचर के लिए आयोजित कर रहे हैं और उन सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है जो ई ऑफिस को एक बेसिक फीचर्स के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। और आगे के फीचर्स जो है कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे संज्ञान में चीज़ें आती हैं पर हमें ना पता होने की वजह से हम मिस मैनेजमेंट की तरह या प्रॉपर तरीके से उन फीचर्स का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करने का जाए इन फीचर्स का जो मतलब है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर वन बाय वन हम प्रयास करेंगे कि ये सारे फीचर्स का उपयोग प्रैक्टिकली करके आपको दिखा सकें और समझा सकें। पहला फीचर शैडो व लिंक फाइल जो है, इसकी पहले आप इसका उपयोग समझिए कि इसको हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं। कई बार किसी डिपार्टमेंट से, किसी शाखा से कोई फाइल आपकी शाखा में आती है। मान लीजिए कि वो फाइल वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। अब वो फाइल किसी दूसरी शाखा की है, किसी दूसरे कार्यालय की है और उस फाइल पर आपको कुछ कार्रवाई करनी है। तो नॉर्मली जब फाइनेंस वाली जो ये फाइलें होती हैं, भुगतान से रिलेटेड या अन्य कोई बजटरी कुछ अलोकेशंस वगैरह होते हैं, तो फाइनेंस की वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है कि ये जो फाइल जो अन्य किसी कार्यालय से, अन्य किसी डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से, शाखा से आई है, तो वो आपकी फाइल को आगे इनिशिएट नहीं करते हैं। वो आपकी फाइल के करस्पॉन्डिंग अपने विभाग में, अपनी शाखा में, फाइनेंस वालों की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं और आपकी फाइल उसमें लिंक करते हैं या उसका एक कॉपी क्रिएट करते हैं। तो ये कहलाता है शैडो व लिंक फाइल क्रिएट करना। और जब आपकी फाइल पे संबंधित फाइनेंस डिपार्टमेंट में डिसीजन हो जाता है, तो वो डिसीजन जो है वो आपकी फाइल जो आपने इनबॉक्स में उन्हें भेजी थी, उसमें वो डिसीजन पुटअप करके आपकी फाइल आपको लौटा देते हैं। इससे होता यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो इंटरनल नोटिंग है, इंटरनल जो भी कार्रवाई हुई है, उससे आपका कोई मतलब वैसे भी नहीं है और जो भी एंड रिजल्ट आया है उसको आपकी ओरिजिनल फाइल में वो पुटअप करके वापस आपके पास पहुंचा देते हैं। ये कहलाता है लिंक फाइल या शैडो फाइल। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जब कोई फाइल किसी अन्य शाखा से फाइनेंस में या ऐसी किसी शाखा में आती है और संबंधित शाखा चाहती है कि हम आपकी फाइल को आगे पुटअप ना करें, हम आपकी फाइल के करस्पॉन्डिंग अपनी एक नई फाइल क्रिएट करें और जो भी इंटरनल हमारी वर्किंग है, जो भी प्रोसीडिंग है, वो हमारी अपनी खुद की फाइल में चले और फाइनल जो डिसीजन आता है वो हम आपकी फाइल में पुटअप करके आपको फाइल लौटा दें। तब जब इस तरीके की आवश्यकता होती है तब हम लिंक फाइल का उपयोग करते हैं या शैडो फाइल का उपयोग करते हैं। पार्ट फाइल जो हमारा दूसरा आज का महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार क्या होता है कि एक फाइल है जिस पर अभी कोई कार्रवाई चल रही है और उसी फाइल से संबंधित कोई अन्य टीओसी, अन्य कोई दस्तावेज आ गया जिससे हमें पुनः कार्रवाई की आवश्यकता है। अब वो फाइल तो हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं वरिष्ठ अधिकारियों के पास, पर हमें अर्जेंट में कोई कार्रवाई करनी है उसी फाइल से संबंधित, तो हम उस फाइल का एक पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो फाइल आपके इनबॉक्स या सेंट में अवेलेबल होगी, तो आप उसका एक पार्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उस पार्ट फाइल को आप नॉर्मल फाइल की तरह प्रोसीड कर सकते हैं, नॉर्मल फाइल की तरह चला सकते हैं। कई बार लोग पार्ट फाइल इसलिए भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या आवश्यकता होती है, हम नहीं चाहते कि हमारी पूरी कंप्लीट जो नोटिंग है, कंप्लीट सारी चीजें हैं, हम किसी शाखा में भेजें। कई बार क्या होता है कि हमारी ओरिजिनल फाइल है और उसके किसी एक लेटर पे, एक उस पे हमें किसी अन्य डिपार्टमेंट से कोई ओपिनियन लेना है या अन्य डिपार्टमेंट से कोई जांच प्रतिवेदन या ऐसा कुछ लेना है और हम नहीं चाहते कि हमारी 2 साल पुरानी नोटशीट किसी अन्य सेक्शन में, अन्य डिपार्टमेंट में जाए और वो पूरी हमारी नोटिंग वगैरह देखें। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस पोर्शन से उनका सरोकार है, जिस लेटर से, जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए हम उनके पास फाइल भेज रहे हैं, तो हम एक पार्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि उन्हें केवल उस करस्पॉन्डेंस और उतना ही फाइल का चीजें जानकारी मिल पाएगी। बाकी जो हमारी इंटरनल पूरी वर्किंग सालों से चली आ रही है वो कंप्लीट फाइल सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगी। यदि हम थर्ड पार्टी के केस में बात करें, नॉर्मली अगर हम थर्ड पार्टी ना भी इन्वॉल्व हो तो मेन उसका मकसद यही है कि आपकी ओरिजिनल फाइल अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए गई हुई है और आपको तत्काल उस फाइल की आवश्यकता है, तो आप उसकी पार्ट
फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कितने भी हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर आप ओरिजिनल फाइल में उस पार्ट फाइल को आप लिंक भी कर सकते हैं। तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, फाइल कैटेगरीज को कलर कोड के अनुसार हमें फिल्टर करना है। मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जब आप कोई फाइल सेंड करते हैं तो वहां आप देखेंगे, अभी हम लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, कि वहां पर प्रायोरिटी का एक ऑप्शन होता है जिसमें 3 तरीके की प्रायोरिटी होती है, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट और आउट टुडे। और जो भी ऑप्शन मैं चूज करता हूँ, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट या आउट टुडे, उनकी कलर कोडिंग है। जैसे आउट टुडे के केस में रेड कलर में नजर आता है, मोस्ट इमीडिएट के केस में मेरे ख्याल से कुछ येलोइश या ऑरेंज ऐसा कुछ कलर नजर आता है। ऐसे अलग अलग कलर कोडिंग है जिसके बेसिस पे आप अपनी फाइल को ये कलर कोड के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं, और ज्यादा महत्वपूर्ण फाइलों को आप पहले की तरफ प्रायोरिटी पे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि आउट टुडे जो प्रायोरिटी है। उसी तरीके से जब आप फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल की कुछ कैटेगरीज होती है जो आपको ड्रॉप डाउन में नजर आती है जब आप फाइल क्रिएट करते हैं। यदि आपने अभी तक कोई ऐसी कैटेगरीज वगैरह प्रॉपर नहीं बनाई हो तो आप के पास फीचर है, आप कभी भी आप एडिट में जाके फाइल की कैटेगरी सेट कर सकते हैं। और हमारे पास 3 कैटेगरीज का ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 3 कैटेगरीज अगर हैं तो वो 3 कैटेगरीज की फाइलों को एट ए टाइम एक समय पे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अपार्ट फ्रॉम कलर कोडिंग, ये फाइल अलग फाइल की कैटेगरीज क्या होती है, कैसे फाइल की कैटेगरीज से हम हमारी सर्चिंग आसान हो सकती है, हमारी सर्चिंग को हम सरल और सुगम बना सकते हैं। ये तीसरा बिंदु है। देखिए, चलाना बहुत आसान है, चलाने में अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और उसकी नीड और उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको अगर हम समझ पाएंगे तो चलाने में भी हमें थोड़ा सा आसानी होगी, और हमें उसकी आवश्यकता पड़ने पर हम उसका सही उपयोग भी कर पाएंगे। उसी तरीके से कई सारे हमारे साथी ये कहते थे कि सर वो टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम वो हिंदी टाइपिंग हमें थोड़ा सा इशू है, या फिर हम कृतिदेव वाली टाइपिंग करते हैं, मंगल यूनिकोड वाली टाइपिंग हमको नहीं आती है। तो ये एनआईसी ने इसमें भाषनी स्पीच टू टेक्स्ट टूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप अपनी नोटिंग में अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो काफी कुछ, मेरे ख्याल से अगर आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर है तो आप काफी हद तक नोटिंग उसमें टाइप करवा पाएंगे स्पीच टू टेक्स्ट के माध्यम से। इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे, अभी देखेंगे ये वाला फीचर भी। लास्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीआरयू से पत्रों का संप्रेषण। अभी समस्या ये हो रही है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई पत्र लिखना है प्रति सीईओ फला फला फला, कोई भी संस्थान के सीईओ को मुझे पत्र लिखना है। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, जब लेटर डिस्पैच कर रहे हैं तो सीईओ के नाम पे ही वो लेटर डिस्पैच कर दे रहे हैं। सीईओ के नाम पे लेटर डिस्पैच करने का मतलब आप समझिए कि वो जो लेटर है वो सीईओ की आईडी में चला जाएगा। अब सीईओ का काम तो आवक जावक इन्वर्ट सेक्शन का काम तो नहीं है सीईओ का, या एसडीएम को आप डायरेक्ट भेज रहे हैं, या तहसीलदार को डायरेक्ट भेज रहे हैं, या जिला शिक्षा अधिकारी को डायरेक्ट भेज रहे हैं। अब वो तो कभी उनका तो वो काम भी नहीं है, और वो कभी उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी वो प्रोफाइल ही नहीं है कि वो रोज हजारों पत्र, जो सैकड़ों पत्र उनकी आईडी पे आ रहे हैं, और हर व्यक्ति अधिकारी को ही डायरेक्ट पत्र भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख रहे हैं कई सारी शाखाओं में हो रही है कि डायरेक्ट अधिकारी को ही लेटर डिस्पैच कर दे रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को लेटर डिस्पैच कर दे रहे हैं, जबकि उनका काम ही नहीं है इन्वर्ट सेक्शन वाला। तो वो कैसे ये लेटर सही जगह पर पहुंच पाएंगे? इसके लिए हमें अपने इनवर्ट सेक्शन और आउटवर्ड सेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, अपने ईएमडी डेटाबेस में एनआईसी के माध्यम से क्रिएट कराने पड़ेंगे, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट यदि हमारे ऑफिस को लेटर भेजता है, कोई भी कार्यालय हमारे ऑफिस को लेटर भेजता है, तो वो डायरेक्ट अधिकारी को ना भेज के हमारे इन्वर्ट सेक्शन में जाएगा, और हम अपने इन्वर्ट सेक्शन की जिम्मेदारी वहां पर तय कर सकते हैं। जो भी लेटर आए उन्हें डायराइज करिए और संबंधित सेक्शन को वो मार्क कीजिए। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ई ऑफिस का बेसिक फीचर्स, बेसिक चलाना आप सीख गए होंगे। तो अब मैं ये जो 4-5 हमारे टॉपिक हैं उस पर लेकर फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहला टॉपिक शैडो व लिंक फाइल बनाना है, जो लिंकिंग ऑफ फाइल की जो मैं हम बात कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं कोई एक फाइल सर्च करता हूँ, ये मेरे पास जो फाइल है ये
राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हुई फाइल है और मैं चाहता हूं कि मेरी किसी फाइल में ये फाइल अटैच हो। इस फाइल को मैं लिंक के रूप में या शैडो के रूप में अटैच करूं। तो मैं जैसे ही लिंक फाइल, ये इनबॉक्स में मेरी एक फाइल है, मैं दिखा देता हूं फिर से आपको। ये यहाँ पर इनबॉक्स में कोई एक फाइल है। मैं रिसिप्ट में क्लिक कर दिया, मैं इनबॉक्स में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये इनबॉक्स में मेरी ये फाइल है और इस फाइल में मुझे वो राजगढ़ वाली जो फाइल है उसको मुझे लिंक करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा लिंक फाइल वाले ऑप्शन पे और लिंक फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये लिंक बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो फाइल नंबर यदि मेरे पास है जो अभी मैंने आपको दिखाया था इनबॉक्स में, मैं एक बार फिर से इसको सर्च करके देख लेता हूँ कि वो नंबर से ये फाइल, राजगढ़ से सर्च करके देख लेता हूँ अगर राजगढ़ से आ जाए तो। एक बार फिर से देख लेता हूँ क्या नंबर था उस फाइल का। कहीं ये फाइल ऑलरेडी कहीं लिंक तो नहीं है वो फाइल जो अभी हम बात कर रहे थे। ये वो नंबर है टेम्प राजगढ़ नाम की फाइल में। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्योंकि हम पहले भी कई सारे एक्सपेरिमेंट, कई सारी ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइल कहीं मिसप्लेस हो गई हो। एक बार अपन देख लेते हैं उसको। मैं लिंक फाइल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर वो जो नंबर था, तो ये वो राजगढ़ वाली हमारी फाइल है जिसको हमको लिंक करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस में जैसे मैंने बात किया कि फाइनेंस वाले कभी भी आपकी जो फाइल है उस पर अपनी नोटिंग नहीं करते हैं। वो आपकी फाइल के लिए एक अपनी खुद की फाइल क्रिएट करते हैं और आपकी फाइल को उसमें एज ए लिंक ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने हमारी जो फाइल का जो इनबॉक्स है और उसमें ये वाली जो फाइल थी हमारी, इसमें आप लिंक फाइल में जाएंगे तो मैंने वो राजगढ़ वाली जो हमारी फाइल थी उसको लिंक कर लिया है ना। और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो हमारी फाइल, ओरिजिनल फाइल जो है, इस पे मैं कुछ नोटिंग वगैरह लिख देता हूँ और ये अब मैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने कार्यालय में प्लीज सी द लिंक फाइल एंड डू द नीडफुल। तो अभी आपको मैं दो तीन चीज़ें इसमें समझाने की और दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये मैंने सेव कर दी नोटिंग और ये मैं अपने ऑफिसर के पास भेज देता हूँ। हमारे सेक्शन ऑफिसर के पास ये फाइल जो है हम पहुंचा देते हैं। तो अभी एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैं इनबॉक्स में आ जाता हूँ, और ये राजगढ़ वाली जो फाइल की हम बात कर रहे थे, ये देखिएगा, ये फाइल यहाँ मेरे इनबॉक्स में अभी भी बनी हुई, ये जो फाइल है ये मेरे इनबॉक्स में अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। मैं इसको, ये एक जो था वो, ये मेरे इनबॉक्स में ये फाइल बनी हुई है और मैंने सेंट में जो अभी फाइल भेजी है अपने ऑफिसर को, यहाँ लिंक फाइल में जाएंगे आप
तो ये वाली जो फाइल है तो ये सेंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी, यहाँ पे हमने लिखा है प्लीज सी द लिंक फाइल एंड, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। प्लीज सी द लिंक फाइल एंड डू द नीडफुल। यहाँ लिंक फाइल पे हम जाएंगे और यहाँ लिंक फाइल पे हमारी वो जो राजगढ़ से जो फाइल आई हुई थी वो फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। टेम्प राजगढ़ वाली आईडी से जो ये फाइल आई हुई है और ये हमने अपने सेक्शन ऑफिसर को भेजी हुई थी। अब आपको मैं अपने सेक्शन ऑफिसर वाली आईडी पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको ये फाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इनबॉक्स में ये फाइल आई है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सी द लिंक फाइल एंड डू द नीडफुल। लिंक फाइल देखने के लिए हमें लिंक फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये वो डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ वाली जो फाइल है वो हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। पर यहाँ आप देखेंगे चूंकि ये लिंक फाइल है तो उसकी कॉपी यहाँ पर आई है। ओरिजिनल फाइल तो वो पिछली वाली आईडी में ही लिंक के रूप में इनबॉक्स में अवेलेबल है, उसकी केवल एक कॉपी यहाँ पर आई है हमारे पास। और यहाँ पर आप देखेंगे येलो नोट ग्रीन नोट कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अधिकारी को जो भी करना है तो हमारी जो ओरिजिनल वाली जो फाइल है जिसमें लिखा हुआ है प्लीज सी द लिंक फाइल एंड डू द नीडफुल, उस पे ही अधिकारी कोई कमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं वापस आपको दिखाऊं ये लिंक फाइल वाले ऑप्शन पे जाके तो यहाँ पर आपको वो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फाइल है। एज ए कॉपी आई है यहाँ पर, ओरिजिनल फाइल वहीं इनबॉक्स में पड़ी हुई है पिछली वाली आईडी पे। तो यहाँ पर अधिकारी को लगेगा जो भी उन्हें कमेंट करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, वी आर अप्रूविंग इट। तो यहाँ पे अधिकारी ने क्या करा है वो लिंक फाइल में जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। इसको हम अपनी आईडी पे भेज दे रहे हैं जहाँ से ये फाइल आई थी, हमारी AG3 वाली आईडी थी, और इसको मैंने सेंड कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि लिंक फाइल एक्चुअली एक शैडो और कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल कहलाता है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अधिकारी ने लिख दिया ओके वी आर अप्रूविंग इट। ये ऑफिसर ने उस लिंक फाइल को अप्रूव किया हुआ है। और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लिंक फाइल है ये जो लिंक फाइल है इसमें हमारे पास कोई उस तरीके से पत्राचार करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से पत्राचार करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि ये लिंक फाइल है और ये ओरिजिनल फाइल नहीं है कि जिस पे हम कोई कमेंट वगैरह उस तरीके से करें। कॉपी ऑफ दी फाइल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ओरिजिनल फाइल है उसकी कॉपी हमने यहाँ पर ली हुई है। अब मैं आपको यही लाइव ही ये नीचे जो ये वाली जो फाइल नज़र आ रही है इसकी आपको एक कॉपी बना के दिखाता हूँ कैसे एक लिंक फाइल हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये नंबर है इस फाइल का और मुझे ये ऊपर वाली जो फाइल है उसमें एज ए लिंक फाइल उसको ऐड करना है। तो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं लिंक फाइल वाले ऑप्शन में जाता हूँ। मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ लिंक वाले ऑप्शन पे और उस फाइल का नंबर मेरे ख्याल से मुझे याद है ये 2757। मैंने यहाँ पे लिंक किया इसको, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसलिए मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। और इसको मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 फाइलें लिंक हो चुकी हैं। ठीक है, वापस मैं अपनी मूल फाइल पे आता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ प्लीज सी द लिंक फाइल। और अब मैं इसको अपने ऑफिसर के पास सेंड करता हूँ।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो लिंकिंग है ये पॉसिबल है। आप एक साथ एक फाइलें भी लिंक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 डिपार्टमेंट ने मिलकर कोई काम किया होता है और उसके भुगतान की फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आती है। तो हम वो दोनों तीनों डिपार्टमेंट ने, जैसे मान लीजिए एक बड़ा आयोजन हुआ है, फूड डिपार्टमेंट ने वहाँ पे भोजन व्यवस्था की हुई है, पीडब्ल्यूडी ने पंडाल व्यवस्था की हुई है, नगर निगम ने वाटर और नाश्ते की व्यवस्था की हुई है। तो ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट की फाइलों को भी हम लिंक करके ओरिजिनल मेन फाइल से उसका भुगतान करने की बात आ रही है। तो हम इस तरीके से वो अलग अलग फाइलों में जो बिल लग कर आए उसको हम इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको लिंक फाइल में लेके चलता हूँ, ये ऑफिसर वाली आईडी। तो अब आप देखोगे ये 2757 वाली जो नई फाइल हमने लिंक करी है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ कोई भी नोटिंग के लिए कोई भी बटन वगैरह एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि ये लिंक फाइल के रूप में आई है। ओरिजिनल फाइल आपकी ये बाजू वाली फाइल है जिसपे बाकायदा आपको ग्रीन नोट का ऑप्शन है। और मान लीजिए इस फाइल को भी अधिकारी अप्रूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्रूव्ड कर सकते हैं, इसको अप्रूव्ड, और इसको वापस हम सेंड कर देते हैं जिस सेक्शन से ये फाइल आई हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ये लिंकिंग ऑफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइल वहीं जहाँ से वो इनिशिएट हुई है वहीं इनबॉक्स में वो रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये 2757 की ओरिजिनल फाइल, ये अलग चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर जब मैं जा रहा हूँ तो इसमें ग्रीन नोट येलो नोट के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पर जब मैं इनबॉक्स में, यहाँ पर इनबॉक्स में मैं आ रहा हूँ और यहाँ जाके लिंकिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ये लिंक फाइल वाले ऑप्शन में जाता हूँ, चाहे वो राजगढ़ वाली फाइल हो चाहे हमारी ये वाली फाइल हो, तो यहाँ पर उसकी एक कॉपी बन के आई, इसलिए यहाँ पर कोई येलो नोट या ग्रीन नोट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मान लीजिए अब मुझे जो डिसीजन हो गया है, यहाँ पर आपने देखा कि अधिकारी ने अप्रूव्ड कर दी है वो वाली फाइल, लिंक फाइल, तो मैं अपनी जो ओरिजिनल फाइल है जो जहाँ से मेरे पास आई है मैं इस पे जाके वो डिसीजन लिख सकता हूँ। 2757 जो हमारी ये फाइल थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये जो 2757 वाली फाइल है ये ओरिजिनल फाइल है जिसकी लिंक हमने अभी ऊपर वाली फाइलों में क्रिएट की थी। अधिकारी के इंस्ट्रक्शन अनुसार हम यहाँ पे अप्रूव्ड करके ये फाइल जहाँ से आई थी वहीं लौटा देते हैं, इसको सेव करके। और इस तरीके से हमने उस डिपार्टमेंट या उस शाखा की फाइल वापस वहाँ पे लौटा दी है। तो अभी आप देखेंगे कि इनबॉक्स में 2757 की फाइल यहाँ से हट चुकी है, क्योंकि वो कहाँ चली गई है, सेंट में चले गई। लेकिन 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 यहाँ पर आप देखोगे जो मेरी ये वाली फाइल थी इसमें लिंक फाइल के रूप में वो फाइल 2757 अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी जो नोटिंग वगैरह जो है, पुरानी जो भी नोटिंग वगैरह है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। ओरिजिनल फाइल की कॉपी यहाँ पे बन गई, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ओरिजिनल फाइल तो हमने संबंधित के पास लौटा दी है, सेंट में आपको दिखाई दे रही है, और जिनके पास लौटाई है उनकी आईडी पे चल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो 2757 की ये फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। सो इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पलों से लिंकिंग ऑफ फाइल या लिंक फाइल या शैडो फाइल समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से एक और ऑप्शन हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी ओरिजिनल फाइल अभी रनिंग में और हमें उससे करस्पॉन्डिंग एक और फाइल चलाने की आवश्यकता पड़ रही, कुछ टीओसी वगैरह आई है, कुछ दस्तावेज आई है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत पड़ रही, तो हम उसकी पार्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वो ओरिजिनल फाइल का जो पार्ट फाइल किस प्रकार बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए ये हमारी फाइल है, मैं वापस अपने AG3 वाली आईडी पे लेके चलता हूँ आपको, और वहाँ पर हम कोई एक फाइल ले लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारी फाइल थी जिसमें हमने 2 लिंक फाइल क्रिएट की हुई थी, और मुझे इसी फाइल का कोई ज़रूरत पड़ गई है, कोई ऐसा करस्पॉन्डेंस हुआ है कि मुझे इसका पार्ट बनाने की आवश्यकता लग रहा है कि भाई मुझे इसका पार्ट बनाना है। पार्ट बनाने की 2-3 कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। पहला तो ये है कि आपकी ओरिजिनल फाइल रनिंग में और आपको उसी फाइल से संबंधित कोई ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आप पार्ट क्रिएट करते हैं। दूसरा ये कि जब आपकी ओरिजिनल फाइल
मैं कभी कभी आपको किसी थर्ड पार्टी, किसी अन्य शाखा या किसी जांच समिति के पास प्रतिवेदन के लिए भेजना होता है, तो और आप नहीं चाहते कि आपकी पूरी नस्ती संबंधित सेक्शन में जाए, तो उस केस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप एक उसका एक सेपरेट पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी जो नस्ती 6 महीने, 1 साल, 2 साल से चल रही है, उसकी बाकी सारी जानकारी आप शेयर करना नहीं चाहते हैं या उसके लिए आवश्यक नहीं है, तो आप एक छोटा सा पार्ट उसका क्रिएट करके जिस टॉपिक पे उनसे आपको प्रतिवेदन लेना है या वो लेना है, तो केवल आप वो पार्ट ही उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट पार्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये आपकी ओरिजिनल फाइल नंबर है और यहाँ पर विषय, सब्जेक्ट वगैरह, कैटेगरी वगैरह आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। मैं मान लीजिए एडिट नहीं कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी उसके आगे यहाँ पे पार्ट 1 लिखकर आ गया है। इस तरीके से ये जो पार्ट फाइल है ये क्रिएट होता है। इस तरीके से ये पार्ट फाइल क्रिएट हो जाता है। और मैं एक बार आपको चाहूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको। अभी ये फिलहाल यहाँ पे आया है क्रिएटेड में ये पार्ट 1 इस तरीके से नज़र आ रहा है। और ये जो नंबर है ये हमारे इनबॉक्स में जो फाइल है ये उसी का नंबर है ये। और नया जो पार्ट हमने क्रिएट किया है वो क्रिएटेड में यहाँ पर सेम फाइल का यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पार्ट 1 जिसको हम कह रहे हैं। अब ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, इसमें आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसका ओरिजिनल फाइल से कोई संबंध नहीं है। प्लीज सी द डिटेल्स एंड डू द नीडफुल। इसका ओरिजिनल फाइल से कोई संबंध नहीं है। अभी मैं आपको इसको भेज के बताता हूँ। केवल ये सिंगल पार्ट ही संबंधित अधिकारी के पास पहुंचने वाला है, ओरिजिनल फाइल से उसका कोई संबंध नहीं। तो इस तरीके से जब हमारी ओरिजिनल फाइल ऑलरेडी रनिंग होती है तो हम इस तरीके से पार्ट का उपयोग कर लेते हैं। और ये फाइल मैंने यहाँ पे भेज दी है अपने सेक्शन ऑफिसर को। अब मैं दिखाता हूँ सेक्शन ऑफिसर के इनबॉक्स में भी आपको वो सेम फाइल नजर आएगी। सब्जेक्ट भी मैंने चेंज नहीं किया था, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1। तो पुरानी कोई भी नोटिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रही, देखिए नोट 1 नजर आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो आप एक सेपरेट पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो आप उन पार्ट को ओरिजिनल फाइल के साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मैं अधिकारी की तरफ से नोटिंग कर देता हूँ। इसमें अधिकारी मान लीजिए चर्चा के लिए बोल रहे हैं उस फाइल पे जो अपने पार्ट भेजा है, तो मैंने यहाँ पे किया। और चूंकि हम वहीं पे फाइल भेज रहे हैं इसलिए मैं सेंड ना करके सेंड बैक कर रहा हूँ और ये फाइल संबंधित सेक्शन में पहुंचने वाली है, संबंधित सेक्शन में पहुंच जाएगी। ये G3 वाली आईडी पे मैं देख लेता हूँ। हियर यू कैन सी नाउ देयर आर 2 फाइल्स इन दिस इनबॉक्स। नीचे वाली आपकी ओरिजिनल फाइल है जिसपे देखिए आप कितनी सारी नोटिंग हो चुकी है, नोट 12 तक यहाँ पे नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये इनबॉक्स में आपने देखा। और दूसरा उसका पार्ट 1 है सेम फाइल का, आप देखिए विषय भी सेम है, पर यहाँ पर अभी नोट 1 और केवल नोट 2 ही यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरीके से ओरिजिनल फाइल का पार्ट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल फाइल है और ये पार्ट फाइल है। पार्ट फाइल में केवल 2 ही नोट दिखाई दे रहे हैं, जबकि ओरिजिनल फाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने नोट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नोट 12 तक दिखाई दे रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये काम करता है। पार्ट फाइल वाला जो ऑप्शन है इस तरीके से ये काम करता है। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है विभिन्न फाइल कैटेगरीज को कलर कोड लेजेंड्स के अनुसार फिल्टर करना, इस पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि पहले तो ये कलर कैटेगरी, कलर क्या, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब मैं जब ये फाइल भेज रहा हूँ, मान लीजिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लैंक नोट के साथ ये फाइल भेज रहा हूँ अपने ऑफिसर के पास, ताकि मैं आपको कैटेगरी वगैरह समझा सकूँ, क्योंकि फाइल नोटिंग वगैरह करना तो आपको आई गया। और मैंने इसको लिख दिया आउट टुडे, ये एक फाइल हो गया।
इसको मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, अब सेंट में जाके देखेंगे तो ये आपको किस कलर में नजर आ रहा है। देखिए आप, प्रायोरिटी इसकी क्या है, आउट टुडे, और ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। अब मैं एक दूसरी फाइल सेंड करता हूं, इनबॉक्स में जाके, दिस इज अनदर फाइल। ठीक है, मान लीजिए इसको भी मैं सेंड करता हूं, और क्योंकि आपको नोटिंग वगैरह तो आती है, मैं ब्लैंक नोट के साथ ही भेजते जाता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैंने प्रायोरिटी कर दिया मोस्ट इमीडिएट, और ये फाइल भी मैं अपने सेक्शन ऑफिसर के पास भेज रहा हूँ। ये दूसरी फाइल हो गई, और यहाँ सेंट में जाके आप देखेंगे तो ये आपको कुछ अलग कलर में नजर आ रहा है ना। और यहाँ पर इसकी जो प्रायोरिटी है वो मोस्ट इमीडिएट है। रेड कलर में देखो आपको आउट टुडे नजर आ रहा था। मैं एक दो फाइलें और इस तरीके से आपको क्रिएट करते जाता हूँ फटाफट फटाफट, ताकि आपको ये कलर कोडिंग समझ में आएगी, और इस कलर कोडिंग के बेसिस पे आप प्रायोरिटी वाइज अपनी फाइलों का निपटारा कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी फीचर है, आप प्रायोरिटी वाली कोई फाइल मिस ना हो। या आप, इसकी खासियत ही यही है कि सारा काम विद इन टाइम लिमिट्स अकम्प्लिश हो। तो ये मैंने सिंपल प्रायोरिटी लगाई हुई है इमीडिएट। तो आप देखो, तीन अलग अलग कलर कोडिंग में ग्रीन से स्टार्ट हुआ था, और आउट टुडे में वो रेड कलर में चले जाती है, रेड कलर में चले जाती हैं चीज़ें। अब यही चीज़ जब किसी के इनबॉक्स में मैं चलूँगा, जहाँ मैंने ये फाइलें भेजी हैं, वहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इनबॉक्स में मेरे सेक्शन ऑफिसर का इनबॉक्स है, और ये आप यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कलर में, एक ऑरेंज कलर में, एक रेड कलर में। अब अधिकारी के पास इनबॉक्स में इतनी सारी फाइलें हैं, ये तो अभी हमने भेजी हैं तत्काल, इसलिए ये ऊपर दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज अधिकारी कैसे ढूंढेगा इनको। मान लो अधिकारी को आउट टुडे वाली फाइल ढूंढनी है केवल, तो ऑफिसर इस तरीके से, यहाँ पे फिर दिखाता हूँ, ये फिल्टर का सिंबल बना हुआ है, मैंने प्रायोरिटी में आउट टुडे यहाँ पे सेट किया हुआ है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक किया, तो वो सारी आउट टुडे वाली फाइल जो रेड कलर में थी, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएंगी। एक बार ये रेड कलर वाली फाइल जो है टॉप प्रायोरिटी आउट टुडे वाली फाइल है, इनका निपटारा करने के बाद अधिकारी मोस्ट इमीडिएट वाली फाइलों को सर्च कर सकते हैं। तो ये जो मोस्ट इमीडिएट वाली प्रायोरिटी हमने लगाई हुई थी, ये वाली फाइलें यहाँ पर अधिकारी के पास पहुंच जाएंगी, अधिकारी उन फाइलों को यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर इमीडिएट प्रायोरिटी वाली जो फाइलें हैं, जो तीसरी हमारी लोएस्ट कैटेगरी है, उसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन प्रायोरिटी में ये जो इमीडिएट प्रायोरिटी वाली फाइल है, अधिकारी इस प्रकार अपने इनबॉक्स को फिल्टर करके प्रायोरिटीज वाइज फाइलें देख सकते हैं। ये मैं अगर मान लो ये तीनों प्रायोरिटी एक साथ लगा देता हूँ, तो ये तीनों प्रायोरिटी वाली जो फाइलें हैं यहाँ पर एक साथ यहाँ पे नजर आ जाएंगी, अधिकारी एक साथ उनको देख सकते हैं। तो आउट टुडे मतलब रेड, मोस्ट इमीडिएट मतलब ये ऑरेंज, और इमीडिएट मतलब ग्रीन। इस तरीके से ये जो प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइजेशन है फाइलों का हम कर सकते हैं, और अपनी सारी फाइलों को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फिल्टर करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इम्पोर्टेंट जो फाइलें हैं हमारी उनको डिले ना हो, और उसको तत्काल नियमित समय अवधि में हम उसका निराकरण कर सकें। एक और चीज अगर यहाँ पर ये वर्किंग रहेगा तो मैं बताना चाहूँगा, प्रेफरेंस कैटेगरीज। कई बार हम क्या करते हैं, फाइलों का कैटेगराइजेशन नहीं हुआ रहता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं फाइल क्रिएट करते समय। तो मैं फाइलों को, अगर आपने पहले कैटेगराइज नहीं किया, तो आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं एडिट में जाके, और यहाँ पर फाइल की कैटेगरी जो है जनरल आ रही थी, मैं इसको एस्टेब्लिशमेंट, मान लो स्थापना की फाइल है ये, इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। ऐसे मैं दो चार कैटेगरी में फाइलों को कैटेगराइज कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैटेगराइजेशन की क्या उपयोगिता, और इससे भी कैसे हम सर्चिंग आसान कर सकते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट की जगह मैं इसमें ले लेता हूँ, मान लीजिए टेक्निकल, ये मैंने टेक्निकल पे लगा दिया। और अगर आपने फाइल बनाते समय कैटेगराइज नहीं किया, तो अभी भी आप कर सकते हैं, इनबॉक्स में जाके या एडिट में जाके, और इसको मान लीजिए मैं, ये वाली जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट की जगह, इसको मैं ट्रेनिंग में ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, इससे भी हमारी सर्चिंग थोड़ी सी हो सकती है कलर कोडिंग के अलावा भी। यहाँ पे मैं
आता हूँ। यहाँ पे प्रेफरेंस कैटेगरी में मैक्सिमम 3 कैटेगरी आ सकती हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट, टेक्निकल और ट्रेनिंग लिया हुआ है। मैं ट्रेनिंग की फाइलें अगर देखना चाहता हूँ मान लीजिए, तो ये जो 4 फाइलें मेरे पास आई हैं, इनको क्रिएशन के समय या इनकी कैटेगरी जो है ट्रेनिंग ली गई है, इसलिए यही 4 फाइलें उठ के आ रही हैं। यदि मुझे टेक्निकल वाली फाइलें देखनी है तो मैं यहाँ पर टेक्निकल वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकता हूँ। ये टेक्निकल वाली 2 फाइलें यहाँ पर नजर आ रही हैं। एट ए टाइम हम मैक्सिमम 3 कैटेगरी लेके चल सकते हैं। मैंने अभी ये 3 कैटेगरी ली हुई है। आप अपने कार की श्रेणी अनुसार, कार का जो आपका प्रोफाइल है उसके अनुसार आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के केस में ये 2 तरीके की फाइल आ रही हैं। ये 3 कैटेगरी लेंगे हम कहाँ से, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैटेगरी मैंने सेट कहाँ से करी, ये 3 कैटेगरी क्यों आ रही है। यहाँ सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये फाइल सेटिंग का जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं अलग अलग आपकी ई ऑफिस पे, आपकी जो क्रिएशन हुआ है उसके अनुसार। जो भी कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जैसे मैंने एस्टेब्लिशमेंट और 2-3 कैटेगरी ली थी, आप यहाँ से 2-3 कैटेगरी जो भी आप चूज कर लेंगे वो ही फाइल आपको आपके वहाँ पे प्रेफरेंसेस में फिल्टर में नजर आएगी। कोई भी 3 कैटेगरी हो सकती है, कोई भी 3 कैटेगरी। जैसे मैं अभी आपको एक बार कुछ कैटेगरी चेंज करके दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं फाइनेंस का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन ले लेता हूँ, और ट्रेनिंग रहने देते हैं। ट्रेनिंग पहले भी था, ट्रेनिंग अभी भी है। और ये 3 कैटेगरी लेने के बाद मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से सेव कर दूँ। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं वापस अपने फाइल के इनबॉक्स में चलता हूँ और अब मैं यहाँ आके देखता हूँ, तो आप देखोगे मैंने जो नई 3 कैटेगरी ली हुई है वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरीके से कलर कोडिंग के बेसिस पे भी, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, आउट टुडे के बेसिस पे भी, और आपकी जो प्रेफरेंस कैटेगरी है उसके बेसिस पे भी आप फाइलों को कैटेगराइज कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, डेट वगैरह के ऑप्शन है और अलग अलग ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। और मेजरली ये जो प्रेफरेंस कैटेगरी या कलर कोडिंग से हमारा काम हो जाएगा। आप लोग भी करके देखिएगा। इस तरीके से ये कैटेगरीज मैंने चेंज करके भी आपको दिखाया और ओरिजिनल कैटेगरी की भी मैंने बात की। अब एक और इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है कि कई सारे साथी हमारे कह रहे थे सर हिंदी में टाइपिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही है, हम लोगों को उतना करतिदेव हम चलाते हैं, यूनिकोड हमसे उतना बनता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। भासनी टूल करके इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पर मेरे इनबॉक्स में कोई फाइल ऐसा सच है नहीं है कि मैं अभी उसको करके दिखा सकूं, और डेमो वाले में ये भासनी वाला टूल यहाँ पे दिखा नहीं है। और मेरे पास अभी लाइव वाले पे इनबॉक्स में सच अभी कोई फाइल मेरे पास है नहीं जिसमें मैं आपको करके दिखा सकूं। मैं आपको मोटा मोटा ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो बना हुआ है यही भासनी टूल है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो भी नोट शीट आपके इनबॉक्स में है, आपको ऐड ग्रीन नोट पे जाना है और आपको इस वाले स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जो भी आप बोलेंगे वहाँ पर टाइप होता जाएगा, और जिस भी लैंग्वेज में आपको टाइप करना है, ये इंग्लिश की जगह आप हिंदी ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पत्राचार होता है हिंदी में होता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो आप जब तक बोलते जाएंगे वो रिकॉर्ड करता जाएगा, और जब आपको लगे कि अब मैंने जो भी लिखना था लिख लिया है, फिर आप दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे, तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये भासनी टूल है। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में, नॉर्मली हमारा तो हिंदी में ही अंग्रेजी में काम पढ़ना है, तो आप यहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपको क्लोज करना है तो आप इसी बटन को दोबारा दबाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। अभी चूंकि मेरे पास कोई फाइल इनबॉक्स में नहीं है इसलिए मैं इसको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर मैंने ये ऑप्शन बता दिया, बहुत आसान है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिए ग्रीन नोट ऐड करके, और जब बंद करना हो तो आप इसी बटन को दबा देंगे, तो आपने अभी तक जो भी बोला है वो वहाँ स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा। दैट इज भासनी टूल, जो आप भाषाओं को रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग उसमें कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है CRU के माध्यम से पत्रों का संप्रेषण। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मेजरली पीपल गलती क्या कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट अधिकारी के नाम पे भेज दे रहे हैं, जबकि जो भी लेटर या ड्राफ्ट हमको भेजना है
वो अधिकारी के नाम पे ना भेजते हुए हमें जो है वो उसके इन्वर्ट सेक्शन में भेजना है, इन्वर्ट शाखा में भेजना है। तो मैं आपको एक फाइल में ये करके दिखाई देता हूँ आपको एक बार, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं अपनी AG3 वाली आईडी पे लेके चलता हूँ आपको, और मैं एक छोटा सा कोई फाइल में ड्राफ्ट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे हम आते हैं, और फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा मैं मान लीजिए ये हमारा ड्राफ्ट है। ये पूरा आप इमेजिन कर लीजिए, मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर रहा इसमें। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं सब्जेक्ट और लिख देता हूँ। सब्जेक्ट है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इस ड्राफ्ट को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद जो हमारी नोटिंग वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ चलता हूँ और ड्राफ्ट में दिखा देता हूँ आपको। सही क्वेश्चन का कि सर ड्राफ्ट दिख नहीं रहा है, ये ड्राफ्ट यहाँ पे ये आ गया है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये ड्राफ्ट यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है। और मान लीजिए ये ड्राफ्ट, क्योंकि मेरे पास सारे अधिकार हैं, अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ड्राफ्ट को यहीं अप्रूव कर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको डिस्प्ले दिखा सकूँ। तो आप चाहो तो इसको प्रीव्यू भी देख सकते हो एक बार। ये कुछ इस तरीके से हमने डेमो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, और मैं यहाँ पर इसको अप्रूव भी खुद ही कर देता हूँ। ये ड्राफ्ट मैंने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पर देखोगे ये नंबर वगैरह भी आ गया है। और अप्रूव करने के बाद इसमें मैं, चूँकि ये डेमो वाला पोर्टल है, मैं इंक साइन के रूप में कोई एक लेटर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा मुझे, ये ड्राफ्ट साइन करा के। तो मैं साइन तो नहीं करूँगा, पर मैं इसको डाउनलोड जरूर कर ले रहा हूँ ताकि आपको एनालॉजी कम से कम नज़र आए कि ये सही ड्राफ्ट अपलोड हुआ है। डाउनलोड में ड्राफ्ट आ जाएगा हमारे सामने। ये कुछ इस तरीके से आ गया है, और यहाँ पे हम इसको कंफर्म करने के लिए जाएंगे। ये सब आप लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, इंक साइन। ये देखो ये अप्रूव्ड कॉपी है, साइंड कॉपी है। और मान लीजिए कि मुझे ये कॉपी ठीक समझ आ रही है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये कंफर्म हो गया। अब बात आएगी इनिशिएट डिस्पैच की, जो हमारा टॉपिक है। और यहाँ पर आ जाएगा ऐड रेसिपिएंट, और ये हम इंटर आई ऑफिस में आएंगे, ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अधिकारी का नाम लिख के सर्च कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। क्योंकि अधिकारी का काम इन्वर्ट शाखा का काम नहीं, अधिकारी कभी भी उस लेटर को डायराइज नहीं करने वाला है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। तो हर सेक्शन को, हर डिपार्टमेंट को, हर शाखा को अपने EMD डेटाबेस में एक सेक्शन क्रिएट करना है, इनवर्ड। कौन सा सेक्शन क्रिएट करना है? इनवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो अभी इनवर्ड में अभी कोई भी यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर लाइव पे अभी मैं करता तो उसमें आता, कुछ लोगों ने किया हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर कुछ होना नहीं है। अगर मैं CRU करता हूँ तो CRU भी नहीं आ रहा है यहाँ पर डेमो वाले पोर्टल पे। तो अल्टीमेटली मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जो भी लेटर वगैरह, जो भी चीज़ है, उसको अभी जैसे मैं कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा, जैसे राजगढ़ की हम बात कर रहे थे ना, तत्काल वो सर्च होके आ जाएगा। ये देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं, अधिकारी का नाम लिख रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं और डायरेक्ट इसको ही साइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये राजगढ़ में किसी ऑफिसर की आईडी है, ये सेक्शन ऑफिसर की आईडी है, तो हमें इस आईडी पे ना भेजते हुए इनका जो इनवर्ड सेक्शन है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें तो उस कार्यालय को सिलेक्ट करके उसका इनवर्ड सर्च करना है, इनवर्ड सेक्शन सर्च करना है, और उस पर हमको ये लेटर भेजना है। और ये तभी हो पाएगा, इनवर्ड और आउटवर्ड दो सेक्शन हमको बनाने पड़ेंगे। आउटवर्ड सेक्शन से हम डिस्पैच करेंगे और इनवर्ड सेक्शन में हम डाक भेजेंगे। तो इससे ये फायदा होने वाला है कि NIC के माध्यम से हर कार्यालयों के जब इनवर्ड आउटवर्ड सेक्शन बन जाएंगे, तो फिर हमें अधिकारी को डायरेक्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। इनवर्ड सेक्शन में जो भी व्यक्ति के वो आईडी चला रहा होगा उनके पास पहुंच जाएगा।
जब उन व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, जो हो जाएगा, तो नए व्यक्ति को वो आईडी चलाने के लिए मिल जाएगी। ये इन्वर्ट सेक्शन ईएमडी में जो आईडी होगी, ये डेजिग्नेशन बेस्ड भी कोई आईडी हो सकती है या किसी व्यक्ति की पर्सनल आईडी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर आपको करना यही है कि इनवर्ड और आउटवर्ड सेक्शन क्रिएट करने अपने ईएमडी डाटाबेस में, ताकि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट अधिकारी को लेटर डिस्पैच ना करे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये पांचों टॉपिक जो नए टॉपिक हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे और पुराना आपको ऑलरेडी आपने रिकॉल किया हुआ है, और इसको आप एक बार देखेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप ठीक तरीके से इसको समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतना ध्यान से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।